आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। सरकार बहुमत में जरूर है, लेकिन विपक्ष एक बड़ी चुनौती साबित करने के लिए कमर कस चुका है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस आज महंगाई को मुद्दा बनाकर स्थगन प्रस्ताव ला सकती है और कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी की ये पहली बजट परीक्षा आसान नहीं रहने वाली। आज की सुबह मोदी सरकार के लिए पहली सबसे बड़ी चुनौती लेकर आएगी। 1 महीने तक चलने वाला बजट सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन जिस तरह विपक्ष कड़े तेवर दिखाने के मूड में है, उससे बजट सत्र मोदी सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। बजट सत्र के दौरान 8 जुलाई को रेल बजट और 10 जुलाई को आम बजट पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले सरकार की राह मुश्किल करने के लिए सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस की तैयारी भी पूरी है। बजट सेशन में सरकार पर नुकीले तीरों की बौछार करने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है, अपनी रणनीति भी बना ली है और रणनीति के तहत ही कांग्रेस पहले महंगाई के मुद्दे पर सदन में स्थगन प्रस्ताव के लिए नोटिस देगी। इसके अलावा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे और ज्योतिरादित्य सिंधिया स्पीकर सुमित्रा महाजन के पास इस मांग के साथ पहुंचेंगे कि कांग्रेस को नेता सदन विपक्ष चुनने का अधिकार दिया जाए। सत्र की शुरुआत को सुगम बनाने के लिए सरकार की ओर से भी पूरी कोशिश है। इसी क्रम में संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू दोनों सदनों में सभी दलों के नेता से मुलाकात करेंगे, जिसमें सत्र के दौरान सरकार के एजेंडे के बारे में जानकारी दी जाएगी। हालांकि सरकार को भी मालूम है कि विपक्ष के सवालों का जवाब देना इतना आसान भी नहीं होगा। महंगाई चरम पर है, रेल किराए बढ़ाए जा चुके हैं और जनता परेशान। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच चुके हैं। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने उनका स्वागत किया है कार से उतरते ही और संसद भवन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। नरेंद्र मोदी की ये अग्नि परीक्षा है, क्योंकि नवनियुक्त एनडीए सरकार का ये पहला बजट सत्र है, तो नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। और हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के लिए जो परीक्षा है वो आसान नहीं होने वाली है। हालांकि बहुमत है, पूर्ण रूप से सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी मुसीबत ज़रूर खड़ी करेगी कांग्रेस, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। देश की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाना होगा और इसके लिए कई कड़े फैसले भी लेने होंगे, यही कहना है मोदी सरकार का। लेकिन महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस अपने तेवर आक्रामक करता जा रहा है। इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं संसद भवन में मौजूद हमारी संवाददाता अमिताभ सिन्हा के पास। अमिताभ, नरेंद्र मोदी अभी पहुंचे हैं। बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। स्थगन प्रस्ताव की मांग कांग्रेस कर सकती है। सरकार को तो कोई फर्क इससे पड़ता नहीं है अमिताभ, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए ये कितनी बड़ी अग्नि परीक्षा होगी महंगाई के मुद्दे पर। पहले ही सत्र में किस तरह से कांग्रेस उन्हें घेर सकती है अमिताभ? देखिए सही, 2 चीज़ें साफ है। जिन उम्मीदों के साथ नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, उन उम्मीदों पे नरेंद्र मोदी को खरा उतरना है। दूसरी बात, जिस महंगाई को लेकर, जिस रेल यात्री भाड़े को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी एनडीए लगातार यूपीए पर निशाना साधते रहा, मनमोहन को मौन मोहन कहा, उन मुद्दों को भी दूर करना है। क्योंकि अगर पिछले 1 हफ्ते में देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ने पहले ही संकेत दे दिया था कि कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। लेकिन कड़े फैसले लेने के साथ ही अगर रसोई के सिलेंडरों में कीमतों में बढ़ोतरी हुई, उसके पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, उसके साथ साथ रेल यात्री भाड़े में बढ़ोतरी हुई, तो जाहिर तौर पर कुछ कड़वी गोलियां जरूर खिलाने की कोशिश की है एनडीए सरकार ने आम आदमी को। लेकिन एक चीज़ तो साफ है कि अर्थव्यवस्था की, जिस अर्थव्यवस्था की बात, गिरती अर्थव्यवस्था की, बिगड़ती अर्थव्यवस्था की बात एनडीए लगातार करता रहा था, उसको सुधारने के लिए कड़वी गोली शायद खिलानी पड़ी है नरेंद्र मोदी को। अभी आने वाले विधानसभा भी चुनाव है, तो हो सकता है कि बजट में कुछ लोक लुभावन वायदे और लोक लुभावन ऐलान हो सकता है, संभव हो। लेकिन एक चीज़ तो साफ है कि कुछ कड़े फैसले नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है, जो कि शायद अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए ऐसे फैसले लेने की जरूरत है। मंत्री बार बार यही कह रहे हैं। बिल्कुल अमिताभ, आपने कहा कि हो सकता है कि कुछ लोग लुभावन वादे जरूर हो जाएं, लेकिन अमिताभ, जिस तरह से अर्थव्यवस्था को ठीक करने की बात नरेंद्र मोदी सरकार लगातार कर रही है, कड़वी दवा पिलाई जा रही है, रेल किरायों में बढ़ोतरी हम देख चुके हैं, एक नमूना है। क्या उम्मीद इस बात की ज़्यादा नहीं है
कि इस बजट में भी कोई खास लोक लुभावन वादे नहीं होंगे अमिताभ। अर्थव्यवस्था को सुधारना सबसे बड़ी चुनौती है एनडीए सरकार के लिए, खासकर तब जब जनता ने उन्हें ठोस जनादेश दिया है, जब पूर्ण बहुमत दिया है। इसलिए अब ये बहानेबाजी नहीं चलेगी सईद कि हमारे पास बहुमत नहीं था इसलिए हम ये फैसले नहीं कर पाए। नरेंद्र मोदी के पास पूरा बहुमत है, उन्हें अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना है, उन्हें आंतरिक सुरक्षा को दुरुस्त करना है, तमाम फैसले लेने हैं और शुरुआत उन्होंने की है। देखते हैं आगे होता है क्या। अमिताभ, विपक्ष इस बार संसद में बेहद कमजोर है, संख्या बल के लिहाज से लगभग कुछ भी नहीं है, सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। इस स्थिति में विरोध भले ही कितना मुखर क्यों ना हो, क्या सरकार जो चाहे वो कर सकती है या विपक्ष के विरोध से उसे बैकफुट पे कहीं आना पड़ सकता है अमिताभ? देखिए, जो सर्वदलीय बैठक स्पीकर सुमित्रा महाजन ने, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने बुलाई थी सईद, उसमें साफ तौर पे प्रधानमंत्री मोदी तक ने कहा था कि विपक्ष को साथ लेकर चलेंगे और सबको साथ लेकर चलना है। लेकिन सबसे अहम बात है कांग्रेस का काफ़ी कमज़ोर होना, तृणमूल कांग्रेस एआईएडीएमके का काफ़ी मजबूत होना, उनकी संख्या बल काफ़ी ज़्यादा है। तो जाहिर तौर पर नेता विपक्ष के प्रश्न को लेकर कांग्रेस सवाल उठाएगी, महंगाई को लेकर विपक्ष सवाल उठाएगा। अभी भी विपक्ष के पास कम से कम 200 सांसद हैं जो कि लोकसभा में बैठेंगे, लेकिन बीजेपी एनडीए की कोशिश यही रहेगी, सरकार की कोशिश यही रहेगी कि ये विपक्ष एकजुट ना हो पाए। और शायद यही कारण है कि अभी तक कोशिश जो हो रही है वो कांग्रेस को अलग थलग करने की ही हो रही है। बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है और सरकार को घेरने की तैयारी में है कांग्रेस। महंगाई के मुद्दे पर सत्ता में बैठी मोदी सरकार को 2 मोर्चों पर जवाब देना होगा। विपक्ष को संतुष्ट करना है, जनता को राहत देना है। चुनौती बड़ी है लेकिन जनता की उम्मीदें उससे भी ज्यादा बड़ी हैं। सरकार का दावा है कि हर वादा हम पूरा करेंगे, लेकिन सरकार की तरफ उठता हर सवाल ये पूछ रहा है कि कब पूरे होंगे वादे, कब से शुरू होंगे अच्छे दिन। रेल बजट से पहले बढ़े हुए रेल किराए को जायज ठहराने की कवायद और खाने पीने की चीजों के आसमान पर चढ़ते दामों पर सफाई। मोदी सरकार के मंत्री कुछ इसी तरह बजट सेशन में नजर आ सकते हैं। हालांकि बजट सेशन से पहले ही खाने पीने की चीजों के बढ़ते दामों पर उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान का दावा है कि अच्छे दिन आएंगे और जरूर आएंगे। सरकार की निगाह आम आदमी पर है और आम आदमी को वो भूखा नहीं सोने देंगे। हम फिर दावे के साथ में कहेंगे कि इस देश में गरीबी से मरने की बात, भूख से मरने की बात तो दूर है, कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा, इतनी गारंटी तो आपको हम दे देंगे। सरकार बढ़ती महंगाई के पीछे जमाखोरी और कालाबाजारी को सबसे बड़ी वजह मानती है। वित्त मंत्री अरुण जेटली बढ़ती महंगाई को लेकर पूरी तरह सतर्क हैं और हर जरूरी कदम उठाने की बात कह रहे हैं। जैसे ही रबी की फसल पूरी होती है और जो अर्ली खरीफ है उसकी प्रोक्योरमेंट अक्टूबर तक शुरू होगी, तो इस अवधि काल में कीमतें बढ़ें उसको चैलेंज के रूप में स्वीकार किया जाए। रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है अनियंस की, पोटैटो की। केंद्र सरकार जमाखोरी को देशद्रोह करार देने की जुगत में है। हर साल मानसून सीजन में प्याज, आलू की कीमतें बढ़ जाती हैं, दालों की कीमत बढ़ जाती है। इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार फुल प्रूफ प्लानिंग कर रही है। मेन मुद्दा जो है इसमें जमाखोरी है, ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग क्या कहते हैं कि एक्ट भी क्या कहते हैं बना हुआ है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट भी बना हुआ है, और इसमें जो राज्य सरकार हैं उनको सबसे ज्यादा इसमें पहल करने की आवश्यकता है। लेकिन अर्थशास्त्रियों के मुताबिक सरकार को अपनी नीतियों में बड़ा बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि देश में खाने पीने की चीजों की कमी नहीं, कमी सरकारों की नीयत में रह जाती है। अधिकांश जिले और ब्लॉक्स अपने आप में अपनी जरूरतें पूरी करने में समर्थ हैं। केवल कुछ बड़े शहरों को, कुछ राज्यों को, जिनको आप कह सकते हैं उनमें अपने लिए पर्याप्त अनाज उत्पन्न नहीं करते हैं, उनके लिए प्रोक्योरमेंट करना पड़ता है। पर मुख्यतः जो प्रोक्योरमेंट किया जाता है वो है कि जैसे हम कहें कि सरकार खुद सबसे बड़ी जमाखोर हो गई है। सरकार को बजट की आंकड़ेबाजी से ज्यादा उन वादों की तरफ भी एक बार देखना होगा जिनकी डोर पकड़कर वो सत्ता में आए हैं, क्योंकि अगर कड़वी दवा की डोज ज्यादा हो गई तो वो डोर छूट भी सकती है। और जितना देखिए हम टैक्स की रेट कम रखेंगे उतना ही टैक्स की उगाही ज़्यादा होगी। और ये एक विश्वव्यापी फिनोमेना है। दुनिया के जिन देशों ने भी एक्सपेरिमेंट किया, टैक्स के दर नीचे किए, वहाँ टैक्स सरकार को अधिक मिलता है और हमारे देश में भी इस बात का अनुभव किया गया। और दूसरी एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि GST को जल्दी से जल्दी लागू कर दिया जाए।
बजट सत्र सरकार के लिए दो तरफा चुनौती लेकर आया है। एक तरफ उसे सड़कों पर नाराज जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है, तो दूसरी तरफ संसद के अंदर विपक्षियों के तीखे तेवरों का जवाब भी देना है। बजट सत्र के हर दिन सरकार को उम्मीदों की अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना होगा। दिल्ली में ऋचा रावत के साथ आज तक ब्यूरो।